गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, लास्ट जो टॉपिक चल रहा था हमारा, तो ये चल रहा था एडेप्टेशन इन जीरो फाइव्स। ठीक है, क्या चल रहा था? एडेप्टेशन इन जीरो फाइव, जिसके अंतर्गत हमने जीरो फाइव में बताया था 3 प्रकार के एडेप्टेशन हमको पढ़ेंगे। एक तो है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, सेकंड एनाटॉमिकल एंड थर्ड फिजियोलॉजिकल। हमने लास्ट लेक्चर में जीरो फाइव प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीरो फाइव प्लांट्स में मरुद्भिदीय पादपों में, ठीक है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा एडेप्टेशन? एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। ठीक है, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। एनाटॉमिकल एडेप्टेशन अर्थात इसको क्या कहते हैं? हम शारीरिकीय अनुकूलन। ठीक है, क्या? सॉरी, शारीरिकीय अनुकूलन। अब हमको पता है कि जीरो फाइव प्लांट्स का अनुकूलन की आवश्यकता क्या होती है? एक तो अधिक से अधिक जल अवशोषण तथा जल की हानि को कम करना। तो जल की हानि को कम करने के लिए कौन कौन से एनाटॉमिकल एडेप्टेशन से जीरो फाइव प्लांट में पढ़ने वाले हैं? तो कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसके कारण यह शुष्क परिस्थितियों में जल की हानि को कम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो एडेप्टेशन है इसका शारीरिक अनुकूलन में देखेंगे एक वन बाय वन। तो फर्स्ट एडेप्टेशन जो है कि जीरो फाइव प्लांट में, ठीक है, कौन से? जीरो फाइव में मूल वृद्धि दर कैसी होती है? अधिक होती है। बताया था मैंने, मूल वृद्धि दर जो होती है वह कैसी होती है? अधिक होती है, जिसके कारण यह जो होते हैं जल की सतह वाली जगह पर, स्थानों तक मूलें प्रवेश कर जाती हैं और वायवीय भावों को क्या कराती हैं? प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, जिसके कारण यह शुष्क परिस्थितियों में क्या करती हैं? सामना करती हैं, शुष्क परिस्थितियों में ही अधिक जीवन यापन कर सकती हैं। तो फर्स्ट एडेप्टेशन है कि जीरो फाइव प्लांट्स में मूल वृद्धि दर जो होती है वह कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड एडेप्टेशन जो है वह है जीरो फाइव प्लांट्स में, ठीक है, जो भी मरुद्भिद पादप होते हैं जिनके वायवीय भागों में, ठीक है, जीरो फाइव प्लांट्स के वायवीय भागों, ठीक है, वायवीय भाग जो होते हैं जैसे पर्ण व स्तंभ, ठीक है, लीव्स एंड स्टेम जो होते हैं में बाह्य भागों की जो त्वचा होती है, बाह्य त्वचा जो होती है, ठीक है, बाह्य त्वचा में त्वचा जो होती है, ठीक है, बाह्य त्वचा वह कैसी होती है? अत्यधिक मोटी। ठीक है, कैसी होती है? अत्यधिक मोटी होती है। ठीक है, अत्यधिक मोटी होती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है और जल की हानि जो होती है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अत्यधिक मोटी होती है। सेकंड नेक्स्ट एडेप्टेशन है कि जीरो फाइव प्लांट्स में, ठीक है, जीरो फाइव प्लांट्स में, ठीक है, जो पर्ण और त्वचा होती है, ठीक है, में पर्ण व स्तंभ की बाह्य त्वचा पर, ठीक है, बाह्य त्वचा पर किसका आवरण पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण। ठीक है, किसका आवरण पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एडेप्टेशन है कि पर्ण व स्तंभ की जो बाह्य त्वचा होती है, एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर जो हो जाती है वह कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो बाह्य त्वचा होती है, एपिडर्मिस जो होती है, ठीक है, पर्णों की, ठीक है, पर्ण व स्तंभ की एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस,
में, एपिडर्मिस की सेल्स में, इनकी कोशिकाओं में, ठीक है, एपिडर्मिस की कोशिकाओं में क्या होता है, सुबेरिन, लिग्निन, ठीक है, लिग्निन आदि पदार्थों का निक्षेपण पाया जाता है, ठीक है, आदि पदार्थों का निक्षेपण पाया जाता है। यानी इनकी कोशिकाओं में क्या होता है, कुछ ऐसे जल अवशोषण पदार्थों का निक्षेपण होता है जिसके कारण यह सूक्ष्म परिस्थितियों को क्या कर सकती है, सहन कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है कि जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जीरोफाइट प्लांट्स में स्तंभ पर, इस पर स्तंभ जो होती है, ठीक है, स्तंभ पर किसके द्वारा, सेकेंडरी ग्रोथ द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सेकेंडरी ग्रोथ द्वारा, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ द्वारा क्या होता है, किसका निर्माण होता है, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क, काल या बार यानी छाल, ठीक है, छाल का निर्माण होता है, कॉर्क या बार का निर्माण होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, जो एपिडर्मिस है इसकी स्टेम की एपिडर्मिस जो है वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, तथा वाष्पोत्सर्जन, जिसके कारण जल की हानि जो होती है, वाष्पोत्सर्जन रेट होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ताकि ये सूक्ष्म परिस्थितियों को आसानी से सहन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि पर्णों में, ठीक है, इनके पर्णों में रंध्रों की संख्या, ठीक है, स्थिति व वितरण, ठीक है, आदि कंडीशन जो होती है, रंध्रों की संख्या, स्थिति, वितरण, ये सभी क्या करते हैं, वितरण आदि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। ये जो है पर्णों में रंध्रों की संख्या, ठीक है, स्थिति व वितरण आदि जो होते हैं, ये सभी स्थितियां जो होती हैं एनाटॉमिकली, यह वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि जल की हानि कम हो, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जीरोफाइट प्लांट्स में पर्णों में, ये जीरोफाइट प्लांट्स की पर्णों में, ठीक है, जो रंध्र होते हैं, ठीक है, रंध्र जो पाए जाते हैं, स्टोमेटा कहते हैं को, ठीक है, स्टोमेटा रंध्र जो होते हैं निचली सतह पर उपस्थित होते हैं, कहां पर उपस्थित होते हैं, निचली सतह पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, निचली सतह पर उपस्थित होते हैं, जैसे एग्जांपल देखें कनेल, ठीक है, क्या कनेल, ठीक है, ये निचली सतह पर उपस्थित होते हैं, ऊपरी सतह पर इनमें रंध्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जल की हानि कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जीरोफाइट प्लांट्स की पर्णों में मोस्टली, ठीक है, जीरोफाइट प्लांट्स की पर्णों में अधिकांश है, ठीक है, अधिकांश है जो रंध्र पाए जाते हैं, अधिकांश है कौन से प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, गर्ती रंध्र, ठीक है, कौन से रंध्र पाए जाते हैं, गर्ती रंध्र पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, संकन स्टोमेटा, ठीक है, क्या कहते हैं, संकन स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये संकन स्टोमेटा के गर्ती रंध्र किसे कहते हैं, धसे हुए रंध्र, यानी ये बाह्य सतह पर उपस्थित होते हैं, ये रंध्र जो होते हैं एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह डायरेक्टली वायु के संपर्क में नहीं रहते, वातावरण के संपर्क में नहीं रहते, जिनके कारण जो है वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है और जीरोफाइट प्लांट्स में जल की हानि कम होती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है ये। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम, ठीक है, संकन स्टोमेटा पाई जाती है। नेक्स्ट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है,
विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, जल अवशोषण के कार्य करती हैं, जिसके कारण जल की हानि जो है कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कुछ जीरोफाइट प्लांट्स, कुछ जीरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं, जैसे सामा, पोआ आदि पादपों में, ठीक है, आदि पादपों में अपर एपिडर्मिस में, यानी ऊपरी बाह्य त्वचा में, ऊपरी बाह्य त्वचा में, ठीक है, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कैसी होती हैं, आर्द्रता ग्राही, ठीक है, कैसी होती हैं, आर्द्रता ग्राही होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, वुलिफॉर्म सेल, ठीक है, क्या कहते हैं, वुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं, वुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, वुलिफॉर्म सेल्स उपस्थित होती हैं, जो कि क्या कार्य करती हैं, आर्द्रता ग्राही होती हैं, शुष्क परिस्थितियों में वातावरण से आर्द्रता या नमी को क्या करती है, अवशोषित करती हैं तथा शुष्क परिस्थितियों का सामना करती है, जिससे पादप को अधिक से अधिक जल प्राप्त हो सके। ठीक है, तो याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वुलिफॉर्म सेल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि कुछ जीरोफाइट प्लांट्स के पादपों में अपर एपिडर्मिस में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आर्द्रता ग्राही होती हैं, ठीक है, या नमी का अवशोषण करती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम, वुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ठीक है, वुलिफॉर्म सेल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट, कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ जीरोफाइट प्लांट्स में, ठीक है, कुछ जीरोफाइट प्लांट्स हैं, जैसे में अपर एपिडर्मिस पर, ठीक है, अपर एपिडर्मिस पर पर्णों की, ठीक है, किसी पर्णों की अपर एपिडर्मिस पर कुछ विशिष्ट रोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट रोम पाए जाते हैं। ठीक है, रोम मतलब हेयर उपस्थित होते हैं जो एपिडर्मिस पर, ठीक है, एपिडर्मिस पर आवरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आवरण बनाते हैं। इन रोमों को क्या कहते हैं हम, पेल्टेड रोम। ठीक है, क्या कहते हैं, पेल्टेड रोम कहते हैं। ठीक है, पेल्टेड हेयर कहते हैं। ठीक है, इसके कारण जल की हानि जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आप ये इस प्रकार के रोम पाए जाते हैं, देखिए ये सेल्स हैं अपर एपिडर्मिस की। ठीक है, इनके इसके ऊपर, ठीक है, जो रोम होते हैं नॉर्मली इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार के रोम पाए जाते हैं पर्णों पर। ठीक है, नॉर्मली जो होते हैं इस प्रकार के रोम पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पादपों में पेल्टेड रोम पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इस प्रकार से ये आवरण बना लेते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, पूरी सतह को क्या कर लेते हैं, एपिडर्मिस की सतह को क्या कर लेते हैं, कवर्ड कर लेते हैं, चारों तरफ से आवृत कर लेते हैं। ठीक है, ये जो रोम कहलाते हैं, यही रोम क्या कहलाते हैं, पेल्टेड रोम कहलाते हैं, जिनके कारण जो जल की हानि है, बाष्पोत्सर्जन रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जल की हानि कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, पेल्टेड रोम की उपस्थिति जल की हानि को कम करती है। नेक्स्ट,
जीरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ जीरोफाइट प्लांट्स में क्या होता है, पर्ण जो होती हैं वो कैसी होती हैं, आशुपाती, ठीक है, कैसी होती हैं, आशुपाती होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, आशुपाती होती हैं, परसिस्टेंट होती हैं, जो शीघ्र क्या हो जाती है, शुष्क परिस्थितियों में झड़ जाती हैं, ठीक है, कैसी होती है, आशुपाती या पर्णपाती होती हैं, जो कि शुष्क परिस्थितियों में क्या हो जाती है, झड़ जाती है, जिसके कारण जो होती है वाष्पोत्सर्जन देर हो जाती है, वे कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। अब पर्ण गिरने के कारण जो कॉर्टेक्स की, ठीक है, कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स की सेल्स जो होती है वो किसका काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं, किसका कार्य करती हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं, ठीक है, किसका कार्य करेगी, फोटोसिंथेसिस का कार्य, क्योंकि अब पर्ण तो गिर गई आशुपाती होने के कारण, और फोटोसिंथेसिस भोजन का निर्माण कौन करती है, कॉर्टेक्स की कोशिकाएं फोटोसिंथेसिस का कार्य करने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जीरोफाइट प्लांट्स में, ठीक है, जीरोफाइट प्लांट्स में जो स्पंजी पैरेन्काइमा है, ठीक है, पर्णों में, इसमें जीरोफाइट्स की पर्णों में स्पंजी पैरेन्काइमा जो है, ठीक है, वह कैसा हो जाता है, अपभाषित हो जाता है, कैसा हो जाता है, अपभाषित हो जाता है, ठीक है, अपभाषित हो जाता है, तथा स्पंजी पैरेन्काइमा अपभाषित होने के कारण जो पेरिसेट टिश्यू है, ठीक है, पेरिसेट टिश्यू है, ठीक है, ये कैसा हो जाता है, विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है, पेरिसेट टिश्यू जो है वह कैसा हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जो कि जल की हानि को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि जीरोफाइट प्लांट्स में जो मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, यानी यांत्रिक ऊतक जो होते हैं वह कैसे हो जाते हैं, वह डेवलप हो जाते हैं, सुविकसित हो जाते हैं, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, सुविकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट कि इन पादपों में जीरोफाइट प्लांट्स में जो वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, क्या वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वह भी कैसे हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू में भी जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम जो है वह अधिक डेवलप हो जाता है, ठीक है, जाइलम जो है वो फ्लोएम की अपेक्षा, ठीक है, किसकी अपेक्षा, फ्लोएम की अपेक्षा जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अधिक डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि जीरोफाइट प्लांट्स में जल की हानि कम करने के लिए स्टेम पर, ठीक है, किस पर, स्टेम पर, स्तंभ पर बार्क, ठीक है, यानी छाल, कॉर्क, ठीक है, एनुअल रिंग आदि का क्या हो जाता है, निर्माण होता है, क्या होता है, आदि का निर्माण होता है, जिसके कारण जल की हानि जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है, जीरोफाइट प्लांट्स में जो कि जल की हानि को कम करती हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम करती हैं, तथा पादप जो है शुष्क परिस्थितियों में अनुकूलित हो जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने के लायक या क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये कुछ विशिष्ट अनुकूलन है, कुछ विशिष्ट शारीरिक एडेप्टेशंस हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण जल की हानि कम होती है, ठीक है। तो ये है क्या, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है, क्या, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन या इसी को क्या कहते हैं हम, कार्तिकीय अनुकूलन, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्तिकीय अनुकूलन।
ठीक है। अब कार्य क्रिया अनुकूलन जो है क्यों होता है, वही दो विशेषताएं, जल की कमी को कम करना और जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाना, तथा जिसके कारण यह शुष्क परिस्थितियों में अनुकूलित हो सके पादप। ठीक है, तो फर्स्ट ये है कि फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस में देखें कि जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं, ठीक है, जीरोफाइट प्लांट में पर्णों की ऊपरी सतह पर रंध्रों की संख्या कैसे होती है कम, तथा निचली सतह पर रंध्रों की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। ठीक है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जीरोफाइट प्लांट्स में की कोशिकाओं में कुछ विशिष्ट पदार्थ जैसे पॉलीसैकेराइड, पेंटोजन, ठीक है, आदि पदार्थ क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं जो शुष्क परिस्थितियों में क्या करते हैं, इनकी सहायता करते हैं। ठीक है, शुष्क परिस्थितियों से बचने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इमरजेंसी में ये पादपों को जल प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मरुस्थल पादपों में, जीरोफाइट प्लांट में, ठीक है, पेरोक्सीडेज, ठीक है, पेरोक्सीडेज, कैटेलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं जो किसका कार्य करते हैं, जल अपघटन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, जल अपघटन का कार्य करते हैं। ठीक है, शुष्क परिस्थितियों में क्या करते हैं, जल अपघटन का कार्य करते हैं, जिसके कारण जो पॉलीसैकेराइड्स है वह किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पेंटोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सक्सुलेंट प्लांट जो होते हैं, ठीक है, कौन से प्लांट, सक्सुलेंट प्लांट, यानी मांसभोजित पादपों में। ठीक है, मांसभोजित पादपों में क्या होता है कि जो रंध्र होते हैं, ठीक है, रंध्र जो होते हैं रात्रि में खुलते हैं तथा दिन के समय बंद हो जाते हैं। ठीक है, तथा इन पादपों में कौन सा चक्र पाया जाता है, कैम चक्र पाया जाता है। ठीक है, कैम चक्र उपस्थित होता है। ठीक है, कौन सा चक्र उपस्थित होता है, कैम चक्र उपस्थित होता है। अब ये रंध्र रात्रि में खुलते हैं, दिन के समय बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जो वाष्पोत्सर्जन है वो बहुत ही कम होता है, जो दिन के समय रंध्र बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है, जल की हानि कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कहते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कार्य के अनुकूलन पाए जाते हैं इनमें जीरोफाइट प्लांट्स में।
कुछ पादप ऐसे होते हैं जीरोफाइट प्लांट्स की सेल्स में पेरोक्सीडेज आदि पदार्थ सक्रिय होते हैं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, पेंटोजन, जो कि क्या करते हैं, जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं, आर्द्रताग्राही होते हैं, ठीक है, जिनके कारण ये वातावरणीय परिस्थितियों में, ठीक है, जीवित रह सकते हैं, जीरोफाइट प्लांट्स और अनुकूलित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडेप्टेशन है इसमें, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इसमें जीरोफाइट प्लांट्स में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, तो तीनों प्रकार के एडेप्टेशन आपको लिखने होंगे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। वरना 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपसे पर्सनली कोई भी एडेप्टेशन पूछ सकते हैं, एनाटॉमिकल पूछ सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आपका हमारा जीरोफाइट प्लांट, जिसके अंतर्गत हमने जीरोफाइट प्लांट के अंतर्गत उसके प्रकार और एडेप्टेशन का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जलोद्भिद पादपों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।